व्यूअर्स, ये आओ आओ वाली फिल्म तो हम सबने अपने बचपन में देख रखी है और मैंने अपने शो में आपको हर चीज़ दिखा दी है जो आपको सरेआम नहीं मिलती। मैंने आपको रीछ का तमाशा भी दिखाया था, फिर अभी रिसेंटली आपने वो घोड़ा डांस, ऊंट डांस और नाची बकरियां भी देखी और आज आपके पेशे खिदमत है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग। और आते ही मैंने इनसे इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है कि इन्होंने मुझे अपना अंडा भी गिफ्ट कर दिया है और ये तो मैं लेके जाऊंगी साथ। और अगर मैं आपको इनके फैक्ट्स के बारे में बताऊं, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और मज़े की बात है कि उड़ नहीं सकता। और अगर देखा जाए तो इसका अंडा दुनिया में जितने भी अंडे हैं ना उन सबसे बड़ा है और ये तकरीबन 1.5 से 2 केजी इसका वेट होता है। और अगर आप इसको देखें ना शुतुरमुर्ग को, तो कहते हैं कि ये तकरीबन 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भागता है। मतलब अगर आपको बस नहीं मिल रही, रिक्शा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, तो शुतुरमुर्ग पकड़ें और इसके ऊपर रेस शुरू कर दें। और रेस से बल्कि याद आया कि अफ्रीका में इसकी प्रॉपरली रेस होती है। वहाँ पे ट्रेंड जो इनको केयर टेकर होते हैं, रेसर्स होते हैं, वो प्रॉपरली इसके ऊपर बैठते हैं और इसकी कोई खास किस्म की सैडल्स बनती है, उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना फिट होके बैठते हैं और इनकी प्रॉपर रेस होती है, बहुत तेज़ भागते हैं। और अगर मैं इनके गुस्से की बात करूँ ना, जैसे हम लोग लड़ते हुए अपने हाथ, मुक्के, घुसे, टांगें चलाते हैं, तो भाई ये ऐसी टांग चलाते हैं कि अगर शेर, चीता, हाइना जैसा कोई जानवर इनके सामने आ जाए ना, तो भाई ऐसी टांग मारेंगे कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो इतना ये खतरनाक है अगर इससे गुस्सा आ जाए। और इसकी आंखें देख के ऐसे लग रहा है कि ये कोई परिंदा नहीं है, किसी भैंस से कम नहीं इसकी आंखों का साइज, अगर आप गौर से देखें। और कहते हैं कि जो इसकी आंख है ना वो इसके दिमाग से भी बड़ी होती है और इसकी आई साइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फास्ट होती है कि दूर से आने वाला कोई भी जो जानवर है ना, कोई इसका प्रीडेटर है, वो आराम से भांप लेता है। और बहुत ही खूबसूरत जानवर है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमारे आम नहीं है। जैसे हमें मुर्गियाँ देखने को मिलती हैं और भी बाकी बहुत सारे परिंदे हम देखते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग आम नहीं है। और मैंने सुना है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई इसको आप इसकी फार्मिंग करें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इसके फूड के हवाले से, इसकी फार्मिंग के हवाले से। लेकिन बेचारे हमारे फार्मर्स हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, कोशिश भी की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये ना हो कि मुझे हासिल हो जाए कुछ, क्योंकि ना मुझे सच में डर लग रहा है। मैंने सुना है कि अगर ये आपके सर में ठोंगे मारने पे है ना तो आपको गंजा करके ही भेजते हैं। और मैं ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या करते हैं, इनका अंडा उठाने के लिए ना आपको अपने सर पे कवर करना पड़ता है, आपको टोकरी के थ्रू नीचे आना पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है। इसका गोश्त बड़ा मजे का है और गोश्त इसके गोश्त का शुमार ना बड़े महंगे और अच्छे गोश्तों में होता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर रेट पता कीजिएगा, आप ना मटन शटन को भूल जाएंगे, काफ़ी महंगा गोश्त है इसका। तो ज़रा आप भी देखें कि ये क्या कर रहे हैं और मैं भी ज़रा इनके साथ एंजॉय करती हूँ। एक ऐसा शहर जिसका नाम लेते ही आपके जहन में छुरियां, कांटे, चम्मच, तलवारें, पता नहीं क्या क्या आता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसको द सिटी ऑफ कटलरी कहते हैं, यहाँ पर कटलरी तैयार की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर मेकिंग चल रही है। अगर आप ये देखें तो ये आप समझ रहे होंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, दूर से देखने में वैसे आईना भी लग रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि भाई साहब इसको प्रॉपर शेप देंगे, या आप तब तक शेप दीजिए। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रॉपर ये सारा सिस्टम है कि पूरे पाकिस्तान क्या बल्कि मुल्क से बाहर भी यहाँ से चम्मच, कटलरी का सारा सामान बाहर जाता है, जो कि बहुत ही पायदार है। और वजीराबाद का जो शुमार है वो पाकिस्तान के उन शहरों में किया जाता है जो मुल्की सन्नत और तिजारत में एक अपना ही मकाम रखते हैं। और तो और क्या, मैं पाकिस्तान से पहले यहाँ पर प्रॉपर असलहा साजी और एक कोहस्तानी लकड़ी इसकी बड़ी मशहूर थी। जब ब्रिटिश राज आया तो फिर असलहा यहाँ पे बनना शुरू हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि वजीराबाद वो शहर है जहाँ से पहली दफ़ा आगाज़ हुआ था प्रेशर कुकर बनाने का। और ये देखें जी, शेप बन गई है। ये चम्मच मैंने आपको इस हाल में दिखाए थे और अब ये प्रॉपर इस शेप में बन चुके हैं। आपके घर में रायते वाले बोल में, उसके अलावा सूप में मोस्टली ऐसे चम्मच होते हैं या कोई ग्रेवी वगैरह के लिए। तो ये देखें लाइव बन रहा है यहाँ
और ये हमारे पूरे पाकिस्तान क्या, पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जाता है, हमारी शान, वजीराबाद की शान इनफैक्ट। और अगर देखा जाए तो वजीराबाद में ये इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन वजीराबाद का चावल भी बड़ा मशहूर है और यहाँ पर स्पेशली चावल छड़ने का भी काम किया जाता है। तो आइए मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस है कटलरी का वो कैसे होता है, कैसे खाम से एक प्रॉपर चम्मच, छुरी, कांटा बनता है। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको सैर करवा रही हूँ द सिटी ऑफ कटलरी यानी वजीराबाद की, और अब आपको वो दिखाने का वक्त आ गया है कि फैक्ट्री के बाद, इंडस्ट्री के बाद कैसे चीज़ें फाइनल फॉर्म में दुकान तक पहुँचती हैं। और इस वक्त मैं एक होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर थोक के हिसाब से, जिसे कहते हैं ना हिसाब, वो मिलता है आपको सारा माल। मेरे साथ दुकान के ओनर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शान है, शुक्र है। बड़ा खुश है आप हैं। बस क्यों खुश है इतना? बस वजीराबाद की कटलरी की वैरायटी बेचते हैं इसलिए खुश है। नहीं, मुझे लगता है बाबा आप कमा रहे हैं इतना खुश। आजकल के जमाने में तो कौन है, कोई भी बस अल्लाह का नहीं। शुक्र इसका है। बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ। तो अभी मैं फैक्ट्री में थी तो मैंने देखा कि वो जैसे खाम चम्मच था उसको प्रॉपर शेप किया गया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके पास देखा है जैसे कलरफुल ये दस्तियां लगी हुई हैं। फिर अभी ये मैंने सेट देखा था, इस पे प्रॉपर वो कार्विंग हुई। जी जी। तो ये कार्विंग भी मशीन से? हाँ, ये मशीन से होती है। अच्छा। तो सबसे बड़े सस्ती, जबरदस्त। वैसे तो हम जब कहीं से जाते हैं छुरी तकरीबन कितने, वैसे मुझे शॉपिंग की अर्सा हो गया, ये जो है ना बाहर से आपको तकरीबन 10,000 रुपए का सेट मिलेगा। अच्छा। ये वाला अगर मैं इस शहर से बाहर से अगर इधर से लेंगे ये 4,000 रुपए का इधर सेट है। अरे वाह व्यूअर्स, ये देखें, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, और मेरे ख्याल छुरी, चम्मच, कांटा तो हर घर की जरूरत है। ये अगर आप, हाँ, और सबसे वजनी सेट है, वजनी सेट है। चाकू भी बड़े मशहूर है, छुरियां कांटे तो एक जगह। तो ये मैं चाकू देख रही थी जी, ये वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताएं आपके पास इस टाइम है क्या क्या? बटुआ पा सकते हैं आप? देखिए अच्छा बिजनेसमैन है, इस टाइम आपके पास शाम हुई भी है। जी जी। माल गोदाम तो पड़ा होगा आपके पास, सारे दिन की बिक्री पड़ी होगी। चलिए ये बताएं कि क्या अच्छा बिजनेस है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन बिजनेस है। चाकू किस किस काम आता है ये बताएं जरा मुझे। ये शिकारी वगैरह हमसे लेते हैं चाकू। शिकारी है, जेब काटने के भी काम आता है। कभी कोई पास आया, उसने कहा कि भाई साहब जेब जो जल्दी से कट जाए वो वाला चाकू दिखाएं। बिल्कुल, बड़ा तेज है। सीरियसली ऐसे कभी कोई आया पास? किसी का साथ दिया हो आपने? अल्लाह माफ करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैरायटी मैक्सिमम आपके पास, ये तो आपने बताया ना कि 10,000 का सेट है, बाहर से मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पे शेफ ब्रांड की छुरी है हमारे पास जो कैनेडा में जाती है। ये तेज बहुत है, हाथ ना लगाना। ठीक है, बड़ी जबरदस्त तेज है, एक दफा ही उतार देगी। अरे वाह। इसकी प्राइस क्या है? ये जानिए हमने बनाई है, तैयार की है कैनेडा के लिए। अच्छा। एक पार्टी हमसे बनवाई है। तो इसकी कीमत क्या है? ये 5,000 की। 5,000 की। जरा कोई डेमो तो दिखाएं। हाँ, ये किसी बेजान चीज पे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त। हाँ। अरे वाह, ओए होए, यानी फोर्स भी नहीं लग रही। दिखाएं, मैं भी करके देखूं। देख के हाथ में। भाई साहब बहुत ही आपने ना खतरनाक, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। क्या मतलब, इतना मोटा गत्ता है, और एक होता है कि यहाँ से फोर्स लगाते हैं, हमने यहाँ से लगा रहे हैं फिर भी वो काट रही है। वाओ, बड़ी जबरदस्त चीज। मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी छुरी, जी जी, और अगर किसी ने अफोर्ड करनी हो बहुत ब्रांडेड किस्म की, सबसे सस्ती की कितने में मिलेगी? सस्ती छुरी जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये मेरे घर में भी है, और ये इतनी तेज होती है, बहुत मजे की छुरी होती है ये। वाह, ये कितने की है? सिर्फ 60 रुपए की। 60 रुपए की। देखें भाई, वाह। और ये मैं खुद यूज करती हूँ। ये बना, अगर आप शेफ नहीं भी है ना तो आपको शेफ बना देती है। ये भी बड़ी तेज छुरी है, बहुत। ये देखें ना, बड़ी। आपके काटने का अंदाज कुछ सही नहीं है, मैं बता दूं आपको। आप कैमरे पे जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हमने हमारा न्यूज चैनल है, हम पकड़ने पे है ना, पकड़ लेंगे आपको। स्टाइल नहीं सही आ गई, क्या स्टाइल है, मतलब तहम्मुल से काटता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आपसे बात करके। और जो आपका शर्माने का अंदाज है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे ही चलेंगे। मैं सोच रही हूँ दुकान से बाहर ही नहीं निकल जाए, इनसे पहले ही इजाजत लेते हैं व्यूअर्स। ये है हमारा द सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद।